हेलो स्टूडेंट, ये अप्रोच का जो क्वेश्चन गिवन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2022 के बाद से 22, 23, 24 में इस टाइप के क्वेश्चंस भर भर के लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन तो था ही इस टाइप का क्वेश्चंस। तो मोस्ट प्रोबेबल है ये क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चंस 2025 में आएगा ही आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल कंसेप्ट पे बेस है और इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट के इनकरेक्ट होने के चांसेस भी बहुत हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चंस में उन्होंने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट भी यूज़ कर लिया, मैट्रिसेस भी यूज़ कर लिया, उसके साथ साथ पीएनसी का भी यूज़ कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए चल के देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये मैट्रिक्स गिवन था। अब देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए कि क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, देखो ये फॉर्मूला हम सबको पता है और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आने ही आने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब देखो यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट गिवन है, अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अगर हम इसके लिए बात कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर बी मैट्रिक्स मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की होल पावर n-1। इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी इट मीन्स ये जो फॉर्मूला आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से एक बार और हो तो वहाँ पे n-1 का होल क्यों हो जाता है। तो इन जनरल हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हुआ कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए जो है अगर वो k टाइम्स है, कितने टाइम्स गिवन है, ये k टाइम्स गिवन है, यानी कि इट मीन्स एडजॉइंट कितने टाइम्स आ रहा है, अगर k टाइम्स आ रहा है तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 की पावर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट यानी 4 टाइम्स गिवन था आपका। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, अब ये मान के चलिएगा कि इस मेंस के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ऑर्डर कितना है तो 3 की पावर 4 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी इसका मीनिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16, 2 की पावर 4 16 आ गया। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको पता है भाई क्या है, ये गिवन है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए बात कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अब आपको पता है यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली, यानी कि ऑपरेशन यूज़ कर लिया, R3 में क्या यूज़ कर लिया, R3 प्लस R1 यूज़ कर लिया। तो जैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसमें अल्फ़ा आ जाएगा, इसमें बीटा आ जाएगा, इसमें गामा आ जाएगा। तो ये सब में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो हमने वो कॉमन ले लिया। तो इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा, और यहाँ पे आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 आ गया। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जैसे ही ये हमारी वैल्यू आई सॉरी, जैसे ये वैल्यू आई तो इसका एक जनरल वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हम लोग देखो लर्न भी करते हैं। तो इसकी लिमिटिंग, इसकी वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा। अब ये माइनस प्लस पे देखो इवन पावर है तो कोई, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जो 16 आएगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की पावर 16, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 16, बीटा माइनस गामा की पावर 16, गामा माइनस अल्फ़ा की पावर क्या आ गया, 16 आ गया। अब अगर क्वेश्चंस पे बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पे बात कर दिया तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू इस वाले से कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू यही है।
तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 16 बचेगा। तो डायरेक्टली क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की पावर 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16 आ गया। अब देखो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या गिवन आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स गिवन है। अब देखो 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर यानी इनकी वैल्यू इक्वल भी नहीं हो सकती और नेचुरल नंबर भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम रूट लेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों के तीनों नंबर पॉजिटिव है। तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 3 यानी 12 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 12। अब हमको इनके ट्रिपलेट निकालने हैं, यानी अभी तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है। देखो इन्होंने कितना लेंदी कर दिया, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ तक कर भी लेते हैं क्वेश्चन। अब जब तक पीएनसी की अप्रोच नहीं आएगी तो आगे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड नहीं कर सकते। और पीएनसी भी उसमें उन्होंने अच्छा पीएनसी का एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है अल्फा बीटा गामा सारे के सारे क्या हैं, ये डिस्टिंक्ट अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। अब ये डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स गिवन है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी सारे डिस्टिंक्ट गिवन है। तो अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बैगर्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे, टोटल केस निकाल लेते हैं। और चूंकि आपको पता है अल्फा भी ग्रेटर देन गिवन है 1, बीटा भी ग्रेटर देन 1 गिवन है, गामा भी ग्रेटर देन, डायरेक्टली बैगर्स फार्मूला कितना आ जाएगा n-1 ने 12 - 1 इंटू 3 - 1 तो इट मीन्स 11C2। तो 11C2 क्या आ गया, तो 11 इंटू 10/2 इसका मतलब कितने सोल्यूशन है, यानी 55 वेज आ गया। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, चूंकि इन्होंने डिस्टिंक्ट बोल दिया। अब इस क्वेश्चंस में डिस्टिंक्ट है तो हो सकता है कि तीनों के तीनों इक्वल हो जाए, तो वो हो नहीं सकता। तो इस केस में तो इंक्लूडेड है ना भाई, क्योंकि इसमें तो सारे केसेस इंक्लूड हो गए। तो हमने कहा इसमें केस 1 बना लेते हैं। केस फर्स्ट हमने क्या बना लिया, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अगर ऐसा है तो केवल एक ही केस आएगा, तो वो केस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ केस नंबर ऑफ जो सोल्यूशंस आएंगे वो 1 आ जाएंगे। फिर केस 2, अब एनी 2 इक्वल हो जाए तो अल्फा इक्वल टू यानी एनी 2 इक्वल हो जाए तो अल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा। ऐसे इसमें कितने केस बनेंगे, 3 में से 2 सेलेक्ट कर लिया जाए। अगर 2 इक्वल आ गए, अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो गया कि 3C2 वे इससे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अब आपने बोल दिया 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसके अगर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें, देखो ये इवन नंबर आएगा तो इसको भी इवन होना पड़ेगा, और चूंकि नेचुरल नंबर है तो इसमें सॉल्यूशंस देख लेते हैं। अगर हमने 1 रख दिया, अल्फा की वैल्यू 1, तो यानी 2, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसका रिवर्स तो हो नहीं सकता। फिर अगर हमने 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 4, तो यानी कि ये अल्फा की वैल्यू 1 और इससे यानी 2, 4 सोल्यूशन एक आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 रखने पे अगर हमने 2 रख दिया तो ये क्या आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 रख दिया तो 6 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यानी 2 अल्फा की वैल्यू दिस ऐसे आ गया 2 अल्फा इक्वल टू 6, यानी कि हम 2 अल्फा के लिए बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यूज़ ये है तो 6, आ गया। फिर अगर हमने यहाँ पे देखो 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रख दिया तो ये 8 आ जाएगा। 4 रखने पे ये 8 आ जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी। 10 रख दिया, ठीक है, तो एक ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हमने अल्फा इक्वल टू यानी कि यहाँ पे ये बात कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अल्फा इज इक्वल टू अगर हम 5 रख लेते हैं, 5 रख दिया तो ये कितना आ जाएगा 5 और अल्फा इज इक्वल टू 5 तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो अब आपने यहाँ पे ये बात कर लिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये वाले माइनस करेंगे, यानी टोटल ये केस कितने आ जाएंगे 3C2। तो 3C2 का मतलब हमारे पास कुल टोटल केस कितने हो गए 3 आ गए। और ये केसेस जो आ गए अल्फा बीटा डज एंड गामा इक्वल नहीं है। अच्छा ये वाला केस जो है आपका आएगा अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए और गामा इक्वल ये हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वाले में 3
और इनटू ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका केस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई और इसके करस्पॉन्डिंग देख लेते भाई, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग 10 आ गई और यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ गई। कोई ऐसा केस तो नहीं है जिससे सारी वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, गामा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हाँ, ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 आ जाएगा। देखो हमें यही चेक करना था, यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस थे। ठीक, तो ये कितने केसेज आ गए 12। तो अब आपका जो टोटल जो केस आएगा, तो टोटल जो केसेस आएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे, देखो टोटल तो 55 थे, उसमें से -1 कर दिया और माइनस ये क्या कर दिया 12 कर दिया। तो 55 माइनस 13 इज इक्वल टू 42। यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।